सोचिए किसी दिन आपके पास एक नोटिस आए जिसमें लिखा हो कि आप करोड़ों की कंपनी के मालिक बन चुके हैं, तो आपको कैसा लगेगा? पैसा ही पैसा होगा। खुशी होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन क्या हो अगर उसी नोटिस में लिखा हो कि आपको कंपनी की 25 लाख रुपए की जीएसटी का भुगतान करना है? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, लेकिन 25 लाख रुपए की जीएसटी, ऊपर से आप अगर बेरोजगार हैं तो नोटिस आना ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ऐसा हुआ है यूपी के बुलंदशहर में, जहां एक बेरोजगार शख्स के पास 24.61 लाख रुपए की जीएसटी का भुगतान करने का नोटिस आया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। तो ये है देवेंद्र के मुताबिक पहले वो नरौरा में एक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स में मजदूरी करते थे, जहां से वो दिन के मुश्किल से 300 रुपए कमा पाते थे। लेकिन अब उनके पास वो काम भी नहीं रहा। अब पेशे से उनके पास कोई पेशा ही नहीं है, यानी कि अब वो पूरी तरह से बेरोजगार है। मार्च 2023 में देवेंद्र के पास उनके नाम का एक सरकारी नोटिस आया। इस नोटिस में लिखा गया कि वो 1.36 करोड़ रुपए की एक कंपनी के मालिक हैं, जिसकी जीएसटी में उन्हें सरकार को 24.61 लाख रुपए देने हैं। वो समझ पाते इससे पहले ही उनके पास एक और नोटिस आ पहुंचा। अप्रैल में आए इस नोटिस में उन्हें 1.16 करोड़ रुपए की एक कंपनी का मालिक बताया गया। तब से देवेंद्र केवल पुलिस थानों के चक्कर ही काट रहे हैं। देवेंद्र का कहना है कि शिकायत दर्ज करवाने में ही वो अभी तक 40,000 रुपए खर्च कर चुके हैं, यानी कि खाया पिया कुछ नहीं और बिल कटा सो अलग। देवेंद्र के मुताबिक बुलंदशहर पुलिस के पास उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज करवा दी है और उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्टर पर शक है। देवेंद्र ने पुलिस को बताया कि वो 2 साल पहले नोएडा की एक कंपनी में पैकिंग हेल्पर के तौर पर काम करते थे। उन्होंने कहा कि इस कंपनी से जुड़े ठेकेदार ने उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल किया होगा। उसने वेतन के लिए देवेंद्र का आधार और पैन कार्ड मांगा था, जिसके चलते ये केस अब नोएडा पुलिस देख रही है। देवेंद्र ने बताया कि अधिकारी उन्हें एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ही भेजते रहते हैं, कभी गाजियाबाद से नोएडा, कभी नोएडा से बुलंदशहर। पीड़ित का कहना है कि बुलंदशहर से एसपी ऑफिस आने में ही उनका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इस मामले में नोएडा सेक्टर 63 के पुलिस स्टेशन में 8 जुलाई को एक शिकायत लिखी गई। आईपीसी में धोखाधड़ी की धारा 420 और जालसाजी से संबंधित धाराओं 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन हमारे देश में आज भी लोगों की पढ़ लिख ना पाने की स्थिति का कैसे गलत फ़ायदा उठाया जाता है, ये हमें इस वाक़या से ज़रूर देखने को मिला। देवेंद्र को इंसाफ मिलेगा भी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अगली दफ़ा आप कहीं पर भी अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करें तो थोड़ी सी जांच पड़ताल ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।